अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बखर। आज ज़िला कौंसिल बखर में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पार्टी अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज होने वाली एक अहम इदारे की जाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कारकुनान का क्या जोश व जज्बा था, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारी की गई है, आइए जानते हैं पार्टी अहदेदारान से। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं तो ये कहूँगा कि फैसल वावडा जो है वो होश व हवास में ही नहीं थे, या अगर आप देखें कि आप सहाफ़ियों के जो सवाल थे उन सवालात के मुताबिक वो आएँ बाएँ शाएँ अगर मगर के अलावा क्या उन्होंने कोई प्रॉपर बात की नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये लॉन्ग मार्च है ये तो एक कौम का फ़ैसला है, ये इमरान खान का फ़ैसला नहीं है। ये कौम ने फ़ैसला कर लिया है और चेंज का फ़ैसला हो चुका है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं वो 10 कर लें और उनके जो है पालतू जो है वो भी कर लें, होने वाला कुछ नहीं है। लॉन्ग मार्च भी होगा, इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी भी हासिल होगी और इमरान खान को कामयाबी भी हासिल होगी और ये कौम जीतेगी इंशाअल्लाह। बखर से कितने कारकुनान का अंदाज़ा है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? सर इस टाइम जो हालात नज़र आ रहे हैं हमें तो ये लगता है कि शायद ही हमारे घर में एक एक बंदा पीछे बच जाए जो घर चलाने के लिए, अदरवाइज़ तो हर बंदा, हर शख्स, हर घर का मैक्सिमम जो जवान हैं वो तैयार खड़े हैं जी। मैं तो नहीं कहता कि वहाँ कोई 2, 4, 600 जाएगा बंदा। मैं आपको ये बता दूँ कि हर घर का हर फर्द तैयार खड़ा है कि हम लॉन्ग मार्च के अंदर जो है ये शिरकत करेंगे और मैक्सिमम तादाद में जाएंगे। हाँ, जहाँ तक कन्विंस की आप बात कर रहे हैं तो कन्विंस पहले भी क़यादत नहीं देती थी। यहाँ पे मोस्टली लोग जो है बखर से वो ख़ुद ही जाते हैं, ख़ुद ही पहुँचते हैं और इस जज्बे को कोई रोक नहीं सकता। ना कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी कन्विंस की ज़रूरत है। हर वर्कर, हर पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान की बेहतरी चाहने वाला और आज़ादी हासिल करने वाला शख्स खुद ब खुद पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और जो दोस्त हमारे नहीं जा सकेंगे हम उनको अकोमोडेट करेंगे। जो कमज़ोर हमारे दोस्त होंगे या हमारा कोई गरीब वर्कर होगा हम उसको अकोमोडेट करेंगे, उनको कन्विंस भी देंगे इंशाअल्लाह। है वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो बकवास है, उसको तो 2 मिनटों में लोगों ने वाश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल मीडिया का ज़माना है, आजकल मीडिया वार है, आजकल मीडिया वार हो रही है। 5 मिनटों में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया उसका। वो सारा पलंदा था झूठ का, किसी ने उसको बिठाया है सिखा बुझा के कि ये बात करो, वो उसे नहीं हो रही थी। सब दुनिया आजकल लोग बेवकूफ़ नहीं, मैं कहता हूँ कि लोग बेवकूफ़ में बना लो, लेकिन आजकल दुनिया बेवकूफ़ नहीं बन रही भाईजान। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल और बड़ा करम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको माजी में अगर देखा जाए तो जितने हमारे ऊपर लॉकडाउन के दौरान ख़वातीन या मर्द हजरात जो भी था, इस तरह की बहुत सी धमकियाँ मिली हमें। लेकिन आपको क्या लगता है कि खान के जो जियाले हैं या PTI के जो टाइगर्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी धमकियों से डरने वाले हैं? हम ख़वातीन हमेशा से PTI का असासा रही हैं और हम हर हाल में खान के साथ हैं और PTI के साथ हैं। ये हो ही नहीं सकता कि खान की कॉल आए और हम अपने घरों में बैठे रहें। तो इस दफ़ा हम सरों पे कफन बांध के निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमें ये बड़ा करम है हमारे ऊपर। जब भी हमने खान का साथ देने के लिए निकले और हम बहुत कामयाब हुए हैं और इस बयान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने बच्चों को साथ लेके जाना है, हमने अपने भाइयों को साथ लेके जाना है और हमने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। जो 14 अगस्त 1947 को लोग निकले थे, हम उस तरह निकलेंगे इंशाअल्लाह। सर, कल की फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज एक अहम इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले ने उसको नंगा कर दिया है। ये पहले ही PTI के दोस्तों के इल्म में था कि फैसल वाडा पेरोल पे है किसी के, और कल उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी करके उसे लाइव ला के उसे नंगा कर दिया कि ये पेरोल पे है और उसने चवले मारी हैं, उसने बकवास की है। उसका कोई मरहूम के साथ किसी किस्म का, अरशद शरीफ के साथ कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं था। उसे पता है उसका लैपटॉप या टेलीफोन किसी ने नहीं लेना, जो वो बढ़ के मारता रहा है। और फैसल वाडा मरहूम के घर उसके फौत होने से लेकर उसकी बॉडी के आने तक एक दफ़ा भी वो वहाँ नहीं गया। और जिनका दुख था जो थे वो दिन रात उसके घर में उसकी माँ के पास दुख में बैठे रहे और लोगों से पुरसा लेते रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे कसीर तादाद से ख़वातीन जाएंगी और कल भी हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यही लाएअमल दिया गया है सब ख़वातीन को यहाँ से ज़्यादा ख़वातीन को मोबिलाइज़ करो और निकालें।
इस्लामाबाद के लिए। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे पहले की तरह इस बार भी ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में यहाँ से शिरकत करेंगी। फैसल वाडा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज एक अहम इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है जी जैसे पिछले हमारा जो धरना था उसमें जावेद हाशमी ने जो किरदार अदा किया था, वो भी ये किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा कामयाब होगा और बहुत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह। बक्खर से लॉन्ग मार्च के लिए जो कारकुनान जा रहे हैं उनको सवारी नहीं दी जा रही, तो वो कैसे लॉन्ग मार्च में, या वो मतलूबा तादाद जो दी गई है वो आप पूरी कर लेंगे उसको? जो हमें मतलूबा तादाद दी गई है जी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा लोग बक्खर से जाएंगे, आम लोग भी जाएंगे पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो आज़ादी की जंग है ये सिर्फ पीटीआई के कारकुनों की जंग नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम की जंग है और इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग शामिल होंगे और इंशाल्लाह कारकुन भी भरपूर तरीके से शामिल होंगे। जी, आपने सुन लिया, पार्टी और दौरान कारकुनान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया। जल्दी मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तो देखते रहिए अपना बकर। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।